आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अयाज धुरई और मैं हूं जफ़र सुमरो। आज आपको इस केस में के हवाले से अपडेट देंगे। दुआज़ेरा के केस में हमने आपको सुबह भी अपडेट दी थी। उसके बाद जो अदालत की जानिब से रिटन आर्डर जारी किया गया है और कमरे अदालत में जो मज़ीद कार्रवाई हुई थी उस हवाले से आपको हम अपडेट देंगे। इस हवाले से हमारे साथ एक मरतबा फिर सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि अंदर जो केस में समाअत में हुआ वो वाक़यात क्या थे। उसके अलावा जो रिटन आर्डर अदालत की जानिब से जो है जारी किया गया है आज, उसमें अदालत ने क्या कहा है। शायद भाई ये बताइएगा कि हमने सुबह भी रिपोर्ट की और अपने व्यूअर्स को बताया कि वहाँ पर दुआ ज़ेरा पेश हुई थी, उसको वापस रवाना कर दिया गया। उसके बाद जो समाअत जारी थी वहाँ पर जबरान नासिर साहब ने दलाइल दिए और मुल्ज़िम ज़हीर के वकील ने भी दलाइल दिए थे। उसमें क्या हुआ उसके बाद हमें ये भी बताइएगा कि जो रिटन आर्डर आज ट्रायल कोर्ट की जानिब से इस केस का जारी किया गया, उसमें अदालत ने क्या कहा है। देखिए, आपका ज़फ़र साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप डायरेक्टर न्यूज़ हैं अयाज़ चैनल के। देखिए, मामला ये है कि हमने उस वक़्त जो चीज़ें रिपोर्ट की, अब मैं चाहता हूँ कि हम पूरी ओवरऑल चीज़ बता दें ताकि नाज़रीन जो अब की वीडियो देखने वाले हैं वो उस वीडियो में ज़हमत ना करें, बल्कि इस मामले में इस वीडियो में ही सारी चीज़ें वो समझ जाएँ कि आज हुआ क्या है। देखिए, बुनियादी तौर पर आज जो ज़हीर की तरफ से एक दरख़्वास्त दी गई थी, जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है कि जो बच्ची है उसको किसी भी दूसरे ज़िले से जो है वो मुंतकिल करने के बाद जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट या मुतल्लिका जज के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा उसको पेश किया जाए। जबरान नासिर साहब का ये मानना था चूँकि बच्ची को एक मुग़विया के तौर पर यानी कि किसी मुल्ज़िम यानी कि उस वक़्त उसके सामने से बाज़ियाब नहीं कराया गया, बल्कि वही बच्ची जो है वहाँ दारुल अमान में थी, तो लिहाजा उसको वहाँ से लाया गया। तो इसलिए अदालत ने अपने ऑर्डर में खुद भी लिखा था कि बच्ची को जो है 1 अगस्त को पेश किया जाए। लेकिन इन्होंने नई दरख़्वास्त दायर की। नई दरख़्वास्त के ऊपर अदालत ने ये हुक्म तो दिया था कि ठीक है बच्ची को पेश किया जाए, लेकिन इस बात को यकीनी बनाने का हुक्म दिया था कि कोई मुल्ज़िम या फिर कोई भी और जो सिक्योरिटी ख़दशा बन सकता है या जो है उन सबको जो है वो दूर रखा जाए, यानी कि किसी को भी करीब ना आने दिया जाए और बच्ची को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में अदालत के अंदर पेश किया जाए। अच्छा, फिर हुआ ये कि आपके सामने जिस तरह एक पुलिस मोबाइल के अंदर बच्ची को लाया गया फ्रंट सीट के ऊपर, और उसके बाद फिर वो जजेस गेट के अंदर लाया गया, जजेस गेट से अंदर लाया गया, और उसके बाद फिर जो लेडीज़ पुलिस एहलकार थी वो भी साथ थी। अच्छा, सिविल पुलिस एहलकार और उसके बाद जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया कि यूनिफ़ॉर्म के जो पुलिस एहलकार थे यूनिफ़ॉर्म में वो भी मौजूद थे, और उन्होंने दूर रखने की, मीडिया को दूर रखने की कोशिश की। यकीनी तौर पर ये अदालत का हुक्मनामा था, लेकिन उन्होंने जो गन लहराई यानी कि पिस्तौल जो लहराया वो मुझे कम से कम मुनासिब नहीं लगा। हमने बड़े केसेस दहशतगर्दों को और बहुत सारे केसेस हमने रिपोर्ट किए, कभी भी इस तरह की नौइयत का सामना हमें नहीं करना पड़ा कि कोई रेंजर्स या पुलिस का अफसर या तफ्तीशी अफसर इस तरह गन लहरा दे, वो भी सहाफ़ियों के ऊपर, और वो आप हों भी कोर्ट रूम के अंदर या अहाता अदालत में। तो ये नामुनासिब अमल था। यकीनी तौर पर वो सीनियर अफसर हैं, लेकिन मुझे ये ज़ाती तौर पर बहैसियत सहाफ़ी जो 13-14 साल से मामलात को रिपोर्ट कर रहे हैं नामुनासिब लगा। बहरहाल अंदर ले गए, और आपको पता है जब बच्ची को अंदर ले जाया गया तो उसके बाद तमाम जो गैर मुतल्लिका जो अफराद थे, चाहे वो वकला भी थे, उनको भी कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया, और 2-3 से 4 मिनट की शायद ये कार्रवाई थी। गेट भी बंद कर दिया गया था। कमरे के अंदर बच्ची से जो सवालात पूछे गए, पहले तो बच्ची का नाम पूछा गया, वालिद का नाम पूछा गया, उसके बाद फिर बच्ची से वो सारा माहौल पूछा गया जिसमें वो रह रही है। तो बच्ची ने अपना नाम, वालिद का नाम, और उसके बाद फिर पूरा माहौल बताया कि वो दारुल अमान में किस जो शेल्टर रूम है वो किस सूरत हाल में रह रही है। तो अदालत उस सारे बयान से मुतमईन हुई कि ठीक है, बच्ची महफूज है, और बच्ची की हर तरह से जो प्रोटेक्शन है, तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जा रहा है, और बच्ची को हर तरह से उसको सहूलियात के साथ साथ उसको महफूज भी रखा गया है। उसके बाद फिर अदालत ने उनको कह दिया कि ठीक है, आप वापस ले जाएँ। तो उसी तरह फुल प्रूफ सिक्योरिटी में बच्ची को वापस ले जाया गया। और इसी दौरान भी जो लाहौर से हमारे दोस्त आए हुए हैं, मैं बार बार तज़किरा इसलिए करता हूँ कि देखें, ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि देखें जी, ये कुछ मशकूक अफराद सिटी कोर्ट में मौजूद थे जिससे ज़हीर को ख़तरा है, दुआ को ख़तरा है। लेकिन हम तो देखते हैं बार देखें, जो इदारे हैं, जो पुलिस है या जितने भी कानून नाफिज़ वाले करने वाले इदारे हैं या तहकीकाती इदारे हैं, उनकी नज़र यकीनी तौर पर हमसे ज़्यादा होगी, सोर्सेज़ भी ज़्यादा हैं। लेकिन हमें तो मतलब बदमज़गी करते हुए लाहौर से जो लोग आए हैं वो तो नज़र आते हैं, लेकिन कोई ऐसा मशकूक अफराद हमें तो नज़र नहीं आया। और ख़ास तौर पर कोई असला लेकर अंदर आ जाए सिटी कोर्ट्स के अंदर, अगर कोई असला लेके चला जाता है तो यकीनी तौर पर सिटी कोर्ट्स की सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान है कि कैसे कोई अंदर लेके जा सकता है। हम माइक लेके जाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, या कोई भी हम आलात लेके जाते हैं, हमें तो फुल प्रूफ सहाफ़ी होने के बावजूद हमें तलाशी दे के आना पड़ता है। और आम आदमी जाता है तो उसको तो मुकम्मल तौर पर सर्चिंग होती है, उसके बाद ही उसको अंदर जाने दिया जाता है। बहरहाल इल्ज़ाम इस तरह का आता है, लेकिन उसके बाद फिर माइक पकड़ा, कैमरा पकड़ा, और उसके बाद फिर ऐसे-ऐसे सवाल
कल ज़हीर से भी हो रहे थे, आज फिर दुआ से भी हो रहे थे, जो कि एक नामुनासिब अमल था। उससे यकीनी तौर पर देखें, एक सिक्योरिटी देने का की पाबंद है पुलिस और वो अदालत का हुक्म है। अब सिक्योरिटी दे रही है तो उसके बाद यकीनी तौर पर जब इस तरह चढ़ाई करेंगे, सहाफ़त के नाम पर आप अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे जिससे सिक्योरिटी में खलल पड़ेगा, रुकावट पड़ेगी, तो यकीनी तौर पर धक्का पे लोगी, धक्के भी आपको लगेंगे। अच्छा, बच्ची को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद तकरीबन कुछ 1.5 घंटा तक जो है ना सिर्फ मुलज़िम के वकील ने दलाइल दिए, मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस किया गया, बल्कि जो मेहदी अल काज़मी साहब के वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने भी डिस्कस किया। एक तो अगर जो पहली बात हमें सामने आई, एक तो ये है कि बच्ची को गैर ज़रूरी तौर पर अदालत के अंदर ना लाया जाए। जब ज़रूरत पड़ेगी तब भी बच्ची को बुलाया जाएगा, अदालत समन करेगी, तभी जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो ऑफिसर हैं वो बच्ची को यहाँ लाएंगे। इसके अलावा किसी को मिलने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही कोई जो है बच्ची को इधर उधर मूव किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो डिस्कस हुआ कि जजेस के ऊपर और उसके बाद हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, तो उस पर भी उन्होंने अंदिया दिया। बाहर भी जिब्रान नासिर साहब ने बताया और कोर्ट रूम के अंदर भी डिस्कस हुआ कि जजेस के ऊपर ना सिर्फ संगीन नोयत के इल्ज़ामात बल्कि करप्शन के इल्ज़ामात भी ऐड किए जा रहे हैं। ना सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस बल्कि जो सिटी कोर्ट्स के जजेस हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ामात ऐड किए जा रहे हैं। उसमें कहा गया है कि जो ये इस तरह के केसेज़ हैं, ख़ासतौर पर ये केस भी, तो उसमें SOPs होने चाहिए, एक तरीक़ाकार होना चाहिए कि उसको रिपोर्टिंग किस तरह होनी चाहिए। और उसमें भी जो है वो अदालत के बाहर भी उन्होंने दिया दिया कि मुख्तलिफ जगहों पर बल्कि कवानीन मौजूद भी हैं। और उसके बाद फिर अगर कोई इस तरह की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उनके खिलाफ मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो है वो कानूनी फोरम्स के ऊपर रजू भी जो है वो किया जाएगा और किया जा भी चुका है। और उसके बाद फिर 164 का जो बयान है ख़ासतौर पर कि बच्ची का यहाँ कराची में एतराफ़ी बयान या 164 का जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया जाए। जिब्रान नासिर साहब का मानना है कि जो 364A की दफ़ा है जिसके तहत FIR दर्ज की गई है, उसमें जो मुतासरा जो माइनर बच्चा हो या बच्ची हो, उसका बयान एक ही दफ़ा रिकॉर्ड होता है और बच्ची का लाहौर में वो बयान रिकॉर्ड हो चुका है। इसके अलावा कोई दूसरा बयान रिकॉर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर अदालत ने कहा, चूँकि जो दूसरी तरफ से फ़रीक थे आमिर नियाज़ मदेरा साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, बच्ची का बयान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अदालत ने कहा अगर दरख्वास्त आएगी तो फिर हम उसका कानून के मुताबिक जो है जायज़ा लेंगे। ये इस तरह की चीज़ें सामने आई। उसके बाद फिर 2-4 और भी चीज़ें थीं जिसमें इस तरह की चीज़ें कि बच्ची को किस माहौल में रखा जाएगा, किस तरह होगा। लेकिन उसके बाद जब फिर जाने लगे तो उसके बाद फिर आपने देखा कि वही जिब्रान नासिर साहब से भी इस तरह के आउट-पटांग किस्म के सवाल करने की कोशिश की। देखें, जब आप एक डिवाइड कर लेते हैं ना कि एक का नुक्ता नज़र ये है, दूसरी पार्टी का नुक्ता नज़र ये है कि आपको पता है कि एक मामला कुछ लोग इस मामले को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि इस माइनर बच्ची की शादी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं। जो मुखालफत कर रहे हैं बच्ची की शादी की कि नहीं होनी चाहिए, माइनर बच्ची है, तो फिर उनके पास भी तो वही राइट्स हैं कि जो इस मामले को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप किसी के ऊपर भी माइक लें और चढ़ जाएँ कि भई आप इस मामले में इंटरव्यू दो या सवाल करना शुरू कर दें। तो ये मेरे ख़्याल में मुनासिब अमल नहीं है। अगर मतलब हमें अगर ये चीज़ होती कि हम चाहते हैं कि वो जो मुल्ज़िम के वकील हैं, तो हम भी तो उनको मतलब एक विलन के तौर पर या एक माशरे का एक नेगेटिव पर्सन के तौर पर हम उनको पेश कर सकते थे। देखें जी, एक ख़तरनाक या ख़राब किस्म की शादी हुई है बच्ची को अगवा करने की और हम ये उनके वकील हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि जब वो आते जाते हैं ना तो हमारे फ्रेम में उनकी तस्वीर भी ना आए, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट हमारे लिए हमें कि ठीक है, वो एक वकील है, किसी के भी वकील हो सकते हैं, वकील तो सबका होता है, सहाफ़ी भी सबके लिए इक्वल होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वो फ्रेम में भी ना आए हमारे, यानी कि इस कदर उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिर दूसरी तरफ अगर आप दूसरे नुक्ता नज़र को सपोर्ट करें कि हाँ, शादी होनी चाहिए और अच्छी शादी हुई है, वो फिर मुद्दई के जो वकील है जिब्रान नासिर, उसको माइक लें और चढ़ जाएँ और आउट-पटांग किस्म के सवाल। अगर आपको सवाल का जवाब ना मिले तब भी मुसीबत, अगर मिल जाए तब भी मुसीबत। यानी कि आपने ना सिर्फ अदलिया बल्कि फैमिली के ऊपर भी इस किस्म का कीचड़ उछाला, तो आप किस तरह की सहाफ़त है। मैं तो ऐसी सहाफ़त से पनाह माँगता हूँ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। अल्लाह ताला फिर अगर ऐसी सहाफ़त ही है तो फिर हमें तो फिर समझ लो कोई खाकरोब का काम करना चाहिए। फिर ये सहाफ़त में या कैमरा उठा के सहाफ़त में नहीं आना चाहिए था। अगर हमें तमीज़ नहीं है, तरीका नहीं है कि इदारों का तक़द्दुस क्या है, फैमिली की इज़्ज़त आबरू क्या है और हमारे वकला की रिस्पेक्ट कितनी करनी है, किस हद तक करनी है, क्यों करनी है, वो हमें अगर इन चीज़ों का शऊर नहीं है तो फिर हमें सहाफ़त का लिबादा ओढ़ना नहीं चाहिए, माइक नहीं पकड़ना चाहिए, कलम फेंक देना चाहिए, कैमरा छोड़ देना चाहिए, हमें झाड़ू वाला काम शुरू कर देना चाहिए, जब ये तमीज़ ही नहीं है। अगर आप पढ़ लिख के आते हैं फिर आपको तो तमीज़ से पेश आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब जो तहरीरी हुक्मनामा है आपका, आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितना बोलता है। बिल्कुल, मेरे सवाल जो था नाज़रीन ने वो भी जानना चाहते हैं कि तहरीर हुक्मनामा आया है, जी। उसमें अदालत ने आज क्या ऑर्डर किया है, नाज़रीन जानना चाहते हैं। देखें, अदालत ने जो अपने हुक्मनामे में लिखा है, वो हुक्मनामे में एक तो ये लिखा है कि किसी भी सूरत कोई भी शख्स अदालत की इजाज़त के बगैर बच्ची से नहीं मिल सकेगा।
इवन के तफ्तीशी अफसर के बारे में भी कहा गया है कि वो भी जब मिलना चाहेगा या उसको ज़रूरत होगी कि बच्ची से मिलना है, कोई स्टेटमेंट लेना है या किसी वजह से, वो भी अदालत की इजाज़त के बगैर ही नहीं मिल सकेगा। दूसरा ये है कि बच्ची की मूवमेंट होती है, यानी कि एक जगह से उसको दूसरी जगह ले जाना है किसी भी सूरत, तब भी अदालत का ना सिर्फ हुक्म बल्कि तहरीरी हुक्मनामा जब होगा तभी जो है बच्ची की वहाँ से मूवमेंट होगी। अदरवाइज़ उसी जगह से, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से आप कहीं भी किसी जगह मूव नहीं कर सकते। ये अदालत का जो आज का ख़ास तौर पर जो तहरीरी हुक्मनामा है वो ये है। बाकी समाअत यकम अगस्त को होगी। यकम अगस्त या इस दौरान जब चालान पेश होगा या चार्ज फ्रेम होगा, तो फिल वक्त ये कहा गया है कि जब तक बच्ची की ज़रूरत नहीं है तो उसको लाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब बयान होगा या कोई चीज़ आगे होगी तब ज़रूरत पड़े तो पड़े, अदरवाइज़ बच्ची को फिल वक्त पेश करने की ज़रूरत नहीं है। मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर यकम अगस्त को ही दलाइल होंगे और उसके बाद दरखास्त तौर पर जो चालान पेश करना पुलिस को जो टाइम दिया गया है वो भी यकम अगस्त का दिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन भाई की आपने बातें सुनी और उनका यही कहना है कि रिटेन आर्डर में एक मरतबा फिर यही कहा गया है कि दुआ ज़ेरात से किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं होगी। इवन यहाँ तक कि जब अगर कोई इस केस का तफ्तीशी अफसर है वो भी अगर दुआ ज़ेरात से किसी तफ्तीश के लिए या किसी काम के लिए मिलना चाहे तो वो भी अदालत के हुक्म के बावजूद जो मिल सकता है। अदालत हुक्म देगी तो मिलेगा, अदालत हुक्म नहीं देगी तो वो नहीं मिल सकता। इसके अलावा अदालत ने ये भी डायरेक्शन दी है कि तमाम तर सहूलियात वहाँ पर फराहम की जाए। दुआ ज़ेरा को कोर्ट में जब ही पेश किया जाए जब उसकी ज़रूरत होगी। और उसके अलावा शाहिद हुसैन भाई ने जैसे बताया कि जब आप सहाफ़त करते हैं तो उसके तक़द्दुस पामाल नहीं करें। हर एक प्रोफ़ेशनल की अपनी इज़्ज़त होती है, उसकी बाउंड्री होती है। वो जो बाउंड्री है, जो हद है वो क्रॉस ना करें। उन हद में रहकर तमाम तर जो अपने काम है प्रोफ़ेशनल वो जो है वो आप सरअंजाम देते रहें। इस खबर के साथ हमें दीजिए इजाज़त। और अगर आप दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अयाज़ ब्रोई जो है वो सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दीजिए। आइंदा आपके साथ फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में।